नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। बच्चों ने लिया धरोहर की रक्षा का संकल्प। मुंशी जी के जीवन को जीना सीखें, शिवम स्कूल के बच्चों ने बहाई वीर रस की धारा। आपको बता दें, आज वाराणसी के मुंशी प्रेमचंद की जन्मस्थली लमही में धरोहर संरक्षण सेवा संगठन एवं शिवम इंग्लिश स्कूल हासिमपुर के संयुक्त तत्वाधान में विद्यालय के बच्चों द्वारा क्षेत्रीय लोगों को मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं व उनके जीवन चरित्र के बारे में प्रेमचंद स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री सुरेश दुबे जी ने बताया। इस अवसर पर राज्य मंत्री रामप्रकाश दुबे व संगठन के राष्ट्रीय संयोजक कृष्णानंद पांडे ने वीर रस व देशभक्ति कविताओं का मंचन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्षद ज्ञानचंद ने की तथा धन्यवाद ज्ञापन शिवम स्कूल के निदेशक राजेश मिश्रा के द्वारा किया गया। आइए देखते हैं वाराणसी से बड़ीलाल शुक्ला की यह खास रिपोर्ट। एक ऐसी वीरांगना ने इतनी वीर रस की प्रस्तुति करते हुए कितनी खूब दिखती है, ये हमने देख लिया। नारी को हम इतना सरल और इतना दयनीय मान लेते हैं कि अब हमको बताना जरूरी हो गया कि अधिक। नमस्कार, मैं बड़ीलाल शुक्ला, मैं वाराणसी जिले के लमही क्षेत्र में मौजूद हूँ, जो कि यहाँ पर विश्वविख्यात मुंशी प्रेमचंद जी का स्मारक स्थल है और यहाँ पर शिवम इंग्लिश स्कूल के बच्चों का कार्यक्रम भी रखा गया है। यहाँ पर वार्ड के जो पार्षद हैं वो मौके पर मौजूद हैं, क्षेत्र के गणमान्य मौजूद हैं। आइए हम जानना चाहेंगे और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो प्रोग्राम रखा गया है, कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। सर, विश्वविख्यात कवि मुंशी प्रेमचंद जी के स्मारक स्थल पर शिवम इंग्लिश स्कूल के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उस उपलक्ष्य में आप सादर आमंत्रित हैं। इस विषय पर क्या कुछ कहना चाहेंगे और साथ ही स्कूल के बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, तो उनका मार्गदर्शन आपके बच्चों द्वारा किस प्रकार से होगा। मैं सर्वप्रथम उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की इस जन्मस्थली पर धन्यवाद देना चाहूँगा ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय सुरेश चंद्र दुबे जी को और इस विद्यालय परिवार के डायरेक्टर आदरणीय राजेश मिश्रा जी को कि इस ऐतिहासिक स्थल पर बच्चों को ले आकर के जिस प्रकार से भारत की जो वीरता, भारत की एकता, अखंडता के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी, उनको याद करना, उनकी वीरता का याद दिलाना, देश की एकता और अखंडता के लिए किस प्रकार से लड़ना चाहिए, ये बच्चों की जो प्रेरणा दी गई है वह सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा। मैं शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूं ऐसे बच्चों के प्रति, विद्यालय परिवार के प्रति, यहाँ बैठे यहाँ के पार्षद हमारे ज्ञानचंद जी, धरोहर संरक्षण समिति के हमारे संरक्षक कृष्णानंद पांडे जी और इस विद्यालय परिवार के जो भी प्रमुख लोग यहाँ पर बैठे हुए, सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आकांक्षा करता हूँ कि इसी प्रकार से बच्चों के बीच में आकर के इनकी प्रोत्साहन को बढ़ाना, इनकी किस विधा में रुचि ज़्यादा है उस विधा में इनको आगे बढ़ाने का प्रयास हम सब लोग मिल करके करेंगे। जी धन्यवाद। सर, आप वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि भी हैं और मौके पर आप मौजूद हैं, तो बच्चों का मार्गदर्शन आपके द्वारा किस प्रकार से होगा। बच्चों के लिए आज जो शिवम स्कूल ने एक प्रयास किया है वो काफ़ी सराहनीय है और जैसा हमारे माननीय मंत्री जी ने धन्यवाद किया, मैं भी धन्यवाद करना चाहूँगा राजेश मिश्रा जी का कि इस कार्य के लिए ऐसे स्थल का चयन किया जो कि पूरे देश ही नहीं विश्व में भी उपन्यास सम्राट के नाम से विख्यात है। बच्चों में एक्चुअली होता तो है प्रतिभा, लेकिन उसको एक मंच नहीं मिल पाता जहाँ पर उनकी प्रतिभा को उभारा निखारा जाए। तो एक अच्छा प्रयास है, शुरुआत है और मैं चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा माननीय प्रिंसिपल साहब का कि इस तरह के कार्य यहीं पर समाप्त न हो, इसको हफ्ते में नहीं तो कम से कम महीने में एक बार इस तरह का यहाँ पर किया जाए। इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि और विद्यालयों के बीच में अगर वो कर सकें, क्योंकि जिस तरह से इनके बच्चों ने प्रस्तुति किया है वो काबिल तारीफ़ है। कविताएँ तो बहुत से बच्चों को याद कराया जाता है, याद हो जाता है, लेकिन प्रस्तुति एक कला है
और इसमें हमने कुछ बच्चों को देखा कि इतने अच्छे से प्रस्तुति किया कि छोटी सी कविता भी जीवंत हो गई। तो इसके लिए मैं सभी टीचर्स और अध्यापकगण और हमारे अतिथि के रूप में जो आए हैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सर, आपके द्वारा आपके स्कूल के बच्चों के लिए एक बहुत ही अनोखे पहल की गई है और उससे बच्चे कहाँ तक लाभान्वित होंगे, इस विषय पर आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी यहाँ अतिथि आए हुए हैं मैं सभी लोगों का अभिनंदन वंदन करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग अपना अमूल्य समय दिए हैं। और जहाँ तक कि आपके प्रश्नों की बात है तो बच्चों को उत्साहित करने के लिए जो हम क्लास में पढ़ाते हैं वो चीज़ें जो है बच्चों को समझ में तो आती हैं लेकिन उतना कारगर नहीं होता है। अगर मैं इसको स्थलीय निरीक्षण करा करके अगर वहाँ पहुँच करके अगर उनके विषय में मुंशी प्रेमचंद के विषय में या और अन्य जगहों पर जा करके अगर ये चीज़ें बताई जाएंगी तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा और अस्थाई रहेगा। और तो मैं तो बच्चों को ये बता दिया हूँ कि आप लोगों को ले करके बनारस में और हर जगह जहाँ जहाँ ऐसे स्थल हैं वहाँ ले जाएंगे। और इसकी प्रेरणा देने वाले हमारे बीच में बैठे हुए हैं धरोहर संरक्षण के संयोजक माननीय श्री कृष्णा पांडे जी और हमारे मंत्री जी राम प्रकाश दुबे जी। और सबसे बहुत खुशी की बात है कि यहाँ के जो पार्षद जी हैं हमारे ये समझ जाइए कि दाहिने अंग हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और जैसा कि कहे कि ये चीज़ें सिमट करके न रह जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए, साप्ताहिक न करके इसको पाक्षिक कर दिया जाए या महीने में एक बार जरूर हो। तो मैं आप सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपकी सोच जो है, आप जो इशारा हमको किए हैं और आप लोगों का सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से ये अभियान निश्चित चलता रहेगा। धन्यवाद जी, जानकारी देने मौके पर आप भी उपस्थित हैं, बच्चों के लिए क्या आपकी तरफ से शुभकामनाएं होंगी, क्या कहना कुछ चाहेंगे? आज का जो ये पहल है ये शिवम पब्लिक स्कूल इंग्लिश स्कूल के द्वारा किया गया है। एक हम लोगों ने पहल किया था कि हमारे जो भी धरोहर हैं उनकी रक्षा सुरक्षा प्रचार प्रसार तो जन जन तक कैसे हमारे जो महापुरुष हैं जन जन के भीतर कैसे पहुँचे, उस दिशा में एक प्रयास है। ये पहला प्रयास है राजेश मिश्रा जी के द्वारा। और बच्चे आज सुबह आए हैं, आदरणीय सुरेश दुबे जी जो आज इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, मुंशी प्रेमचंद मेमोरियल ट्रस्ट के। आपने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पूरा भ्रमण कराया, पूरे मुंशी प्रेमचंद जी के जो जो धरोहर हैं बच्चे हैं उनको उनसे परिचित कराया, उनके घर को दिखाया। आज बच्चे बड़े उत्साहित हैं और ऐसे जगहों पे हर विद्यालय को अपने बच्चों को ले जाना चाहिए और परिचित कराना चाहिए अपने धरोहरों से, अपने महापुरुषों से। जी, धन्यवाद। जानकारी अपना परिचय देते हुए। मैं सुरेश चंद्र दुबे, संरक्षक प्रेमचंद स्मारक लमही वाराणसी। प्रेमचंद कौन थे, क्या थे, आज मैं उनके विचारों से प्रभावित होकर के यहाँ पर निःशुल्क पुस्तकालय मैं इस क्षेत्र में चलाता हूँ, जहाँ के बड़े दूर दूर से बच्चे आते हैं यहाँ पर जो कि किताबें ले जाते हैं। प्रेमचंद को कहानीकार कहा जाता है। कहानियाँ तो पहले भी थी लेकिन वो भूत प्रेत वाली कहानी थी, परियों कहानी थी। उस कहानी को प्रेमचंद जी ने जो है कि उसको सही रास्ता जो है कि दिखाया कि असली कहानी तो ये है, तो जो है कि वो कहानियों को जो है कि जोड़ा। तो आज मैं यहाँ प्रेम जी की सारी कहानियों को यहाँ पर जो है रखता हूँ, लोगों को देता हूँ। इसी क्रम में आज जो है कि तमाम आने के लिए तो पूरे भारत के कोने कोने से लोग आते हैं। आज इसी क्रम में हमारे शिवम बाल शिक्षा निकेतन के बच्चे आए, जहाँ की हमने यहाँ की जानकारियाँ दी कि आज प्रेमचंद कौन थे, क्या थे। तो यहाँ पर जानकारी उनको काफ़ी लाभ हुआ है और मैं चाहता हूँ कि जो है कि लोग आवें, प्रेमचंद को जानें, अपने जीवन में अमल करें, जो कि हमारे प्रेमचंद के लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी। जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। हुए हैं, कैसा लगा आप लोगों को? कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? आप लोगों के विद्यालय के द्वारा और आपके प्रिंसिपल के द्वारा यहाँ पर विश्व विख्यात साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी के स्मारक स्थल पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उस आयोजन को आप किस रूप में लिए और अपने प्रिंसिपल सर के लिए और अपने विद्यालय के लिए आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? बहुत कुछ सीखी। आपका नाम? वर्तिका पांडे। आज आप इस मुंशी प्रेमचंद जी के स्मारक स्थल पे मौजूद हो, आपके इस विद्यालय के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजन किया गया था उसमें क्या सीख आपको मिली जो है? सर, निर्जला सृष्टि सी धरती पर मानवता जब कुंभलाती है, जब घटा टोप अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी अकुलाती,
जब नागफनी को पारिजात के सदृश बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब सिंहनाथ की जगह सिंगालों की आवाजें आती है, जब कौओं के आदेशों पर कोयलें बांधे हो गाती हैं, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है, देवियों अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। हर कोना सुनाना भूल गए, रावण ने सिया चुराई थी, हनुमत ने लंका जलाई थी, अब लाखों सीता हरी गई, क्यों लंका जलाना भूल गए। गीता का पाठ पढ़ाया था, अर्जुन को वीर बनाया था, क्यों रास रचाना याद रहा, क्यों चक्र चलाना भूल गए। निज गौरव को निज वैभव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए। आग लगा दूं मैं यदि धधक उठे जल थलंबा, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। निर्बल ही मारे जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। कि गुड़िया से है शौक तुम्हारे, कि गुड़िया से है शौक तुम्हारे, गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भाती हो। मत रोको अभिलाषा को श्रृंगारों पर, रोक नहीं गर्भजना क्यों करती हो। भालों से तलवारों से एक बार लगन लगा लो, मृत नचाती धारों से। चूड़ा चोली दिल श्रृंगार फूल नहीं होता, तलवारों में लूट तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाए। बहुत एक ऐसी वीरांगना ने इतनी वीर रस की प्रस्तुति करते हुए कितनी खूब दिखती है, ये हमने देख लिया। नारी को हम इतना सरल और इतना दयनीय मान लेते हैं कि अब हमको बताना जरूरी हो गया कि अधिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रेया जी को। घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय कर तो वादा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर छर जीव, कोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरिस सरचेंदु मन। भूलोक अतर पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रंग। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। बांधने मुझे तो आया है, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, तो मुझे बांध कब सकता है। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बांध बोझ से छूटेंगे। सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। के बीच में आए हुए हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और आज के कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम लोग के बीच में NSD टाइम्स मीडिया से
और उनके साथ निष्पक्ष धारा मीडिया से आए हुए दोनों बंधुओं का भी आप लोग हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते रहिए उनके साथ। आज का कार्यक्रम धरोहर संरक्षण सेवा संगठन की ओर से आयोजित शिवम इंग्लिश स्कूल के बच्चों को धरोहर के बारे में बतलाना है। हेलो, धन्यवाद। इस स्थान पर मुंशी प्रेमचंद के बारे में आप लोग जानने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसमें से कार्यक्रम की रूपरेखा के तहत बच्चों को मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बताया जा चुका है, उनका संक्षिप्त परिचय दिया गया और बहुत ही अच्छे तरीके से जो कहा जाता है गागर में सागर भरना, यहाँ ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय श्री दुबे जी द्वारा आप लोग को गागर में सागर भरा गया। 15 मिनट के अंदर बहुत ही संक्षिप्त तरीके से बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया। और आप लोग ये जानिएगा कि मुंशी प्रेमचंद हो या कोई भी रचनाकार हो, वो एक दिन में उसे नहीं जाना जा सकता। यदि उसे जानना है तो आपको उसे पढ़ना होगा, उसके जीवन चरित्र में उतरना, रचनाओं को पढ़ेंगे, उनकी क्या मानसिकता थी, क्या उस समय सामाजिक संगठन कैसा था, समाज में लोग कैसे रहते थे, कितने जागरूक थे, कितने सोए हुए थे, सब जानना होगा। और जब आप जानेंगे तब आप जागरूक बनेंगे, नहीं तो आप भी सोए हुए में से गिने जाएंगे। तो हम सबको जगना है और एक संकल्प लेना है कि स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। तो हम एक लाइन बोलेंगे, आप लोग आगे वाली लाइन बोल लेंगे ना, स्वयं अब, और तेज आवाज में, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। ठीक, और देश जगेगा आप ही जैसे लोगों से। तो स्वयं आप लोग जब ऊर्जावान रहेंगे तो देश अपने आप जागृत ही कहा जाएगा। देश को जगाने का मतलब वो कोई व्यक्ति नहीं है कि वो सोया रहेगा उसे जगाया जाएगा। उसका स्वरूप, यदि देश के लोग ऊर्जावान हैं तो वो देश जागा हुआ है। और ऐसे ऐसे ऊर्जा के स्रोत आज आप लोग के बीच में बैठे हुए हैं। इस धरोहर संरक्षण सेवा संगठन के राष्ट्रीय संयोजक श्री कृष्णानंद पांडे जी, साथ में इस क्षेत्र के पार्षद श्री ज्ञानचंद जी, और इस भूमि को संरक्षित किए हुए श्री सुरेश दुबे जी, साथ में एमपी मोरिवेल स्कूल के की बात भगवान ने सुन ली, लाइट मंगा दिया था, आप लोग को अब तेज चिल्लाना नहीं पड़ेगा। अब हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और शुभम सर, इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।